दुनिया में इस वक्त सऊदी अरब और परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते की जोरों पर चर्चा हो रही है। यहाँ तक इस डील ने कई देशों की नींद तक उड़ा दी है। दरअसल इस डील के तहत पाकिस्तान या फिर सऊदी में से किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रामकता को दोनों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा, यानी कि एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। यह कुछ ऐसा ही समझौता है जो पश्चिमी देशों के संगठन नाटो में देखा जाता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद की राजकीय यात्रा के दौरान इस रणनीतिक पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर मोहर लगी है। समझौते पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने हस्ताक्षर किए। वहीं एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने द फाइनेंशियल टाइम्स से नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए दावा किया है और सुझाव भी दिया। पाकिस्तान की परमाणु हथियार वाली सुरक्षा इस समझौते का हिस्सा है, जो विशिष्ट खतरे के आधार पर आवश्यक समझे जाने वाले सभी रक्षात्मक और सैन्य साधनों का उपयोग करेगा। खास बात तो यह है कि यह समझौता उस समय हुआ है जब कुछ दिन पहले ही मिडिल ईस्ट के देश कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। इजरायल के इस कदम से उन खाली देशों ने असुरक्षा की लहर दौड़ गई थी, जो अपनी सुरक्षा के लिए लंबे समय से अमेरिका पर निर्भर हैं। सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते की टाइमिंग अपने आप में भी इजरायल के लिए एक मैसेज का प्रतीक होती है। इजरायल लंबे समय से मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु हथियार से लैस देश माना जाता रहा है। उसने हमास के साथ अक्टूबर 2023 हमले के बाद से ईरान, लेबनान, फिलिस्तीनी क्षेत्रों, कतर, सीरिया और यमन तक विशाल सैन्य आक्रमण किए हैं। लेकिन खबर है कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुई डील ने अमेरिका की चिंता भी बढ़ा दी है। हुआ यह कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लंबे अनुभव वाले पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट जुलियम खलीलजाद ने इस समझौते पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह खतरनाक समय में आया है। खलीलजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार और डिलीवरी सिस्टम है जो इजराइल सहित पूरे मिडिल ईस्ट के किसी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वह ऐसे सिस्टम भी विकसित कर रहा है जो अमेरिका में लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 2007 में विकिलीक्स के खुलासे में एक बड़ी बात और सामने आई थी। इसमें सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी राजनयिकों ने उल्लेख किया था कि पाकिस्तान सऊदी को ये ऑफर दे रहा है कि वो इस्लामाबाद के साथ एक हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, और ये सब माना जा रहा है कि इन सभी के तहत हुआ है। लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं वो कहीं ना कहीं भारत को भी परेशान करने वाले हैं और अमेरिका की भी टेंशन बढ़ाने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं ये पूरी दुनिया को पता है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंक को पनाह देने और आतंकियों का सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। भारत पर जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ भी रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तो पाकिस्तान की पोल खुल गई थी और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था, उससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नकाब भी उतर गया था। और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया था कि पहलगाम आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ रहा था। भारत के कई बार समझाने के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं किया, और यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कभी नरमी नहीं आई है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे कहीं न कहीं भारत को झटका लग सकता है। खबर यह है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ मिल गया है और एक ऐसे समझौते पर दोनों देशों के बीच डील हुई है जो भारत की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच ये डील ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी तल्ख हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच क्या और कैसा समझौता हुआ है जिसने भारत की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत दोनों में से किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा।
जियो न्यूज की खबर के मुताबिक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ अल यमहा पैलेस में क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत किया था। डॉन अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि दोनों में से किसी एक देश के खिलाफ किसी भी तरह के आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। हस्ताक्षर समारोह के बाद जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि लगभग 8 दशकों से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए तथा भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीति हितों के बंधनों पर आधारित दोनों पक्षों ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले सऊदी राजधानी पहुंचने पर प्रधानमंत्री शरीफ का स्वागत रियाद के उप गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज ने किया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब की तरफ से ही पाकिस्तान को आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम और तमाम नेता सऊदी अरब पहुंचे थे और फिर इस बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर और समझौता हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं इस समझौते ने भारत की परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते काफी अच्छे हैं और अगर पाकिस्तान पर हमला भारत करता है तो कहीं न कहीं इसकी आंच सऊदी अरब पर भी जा सकती है और कहीं न कहीं सऊदी अरब और भारत के रिश्तों में भी खटास पहुंच सकती है। तो ऐसे में भारत को अब कोई कड़ा कदम उठाने से पहले कई बार सोचने की जरूरत पड़ सकती है। इसराइल और हमास के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब गाजा पट्टी में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात इसराइल ने गाजा पर करीब 50 हवाई हमले किए। वहीं बीते 24 घंटों में यह संख्या कुल बढ़कर 150 से ज्यादा तक पहुंच चुकी है।